कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। के बाद सम्मेद शिखर जी जाने के बाद महावीर जी और पदमपुरा जी जाने के बाद भी यदि पाप साथ चला तो फिर काहे की यात्रा। मंदिर में प्रवेश के पहले कहा जाता है निस्सही निस्सही निस्सही। बोलो क्या बोला जाता है? निस्सही का मतलब होता है मैं अपने दुनिया के सारे विकल्पों को जूते चप्पल के साथ बाहर छोड़ करके भीतर प्रवेश कर रहा हूं। क्या जहां पर जूते चप्पलों का स्थान है बाहर खोल करके हम भीतर घुस जाते हैं, वैसे ही दुष्ट विकल्पों को बाहर छोड़ करके भीतर प्रवेश करना है। तीर्थ यात्रा के लिए हम निकले हैं और यदि उसमें भी सारे पाप हमारे साथ चले तो फिर तीर्थ यात्रा का अर्थ ही क्या रहा। घर से निकलने के साथ ही पांचों पापों का त्याग। घर से निकलने के साथ ही कितने पाप? कितने पाप? हिंसा, चोरी, कितने पाप? 5 पाप। पांचों को छोड़ देना। संयमित जीवन की मैं घर के बाहर नहीं जा रहा हूं, मैं तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूं। और तीर्थ यात्रा में किसी प्रकार की एकेंद्रीय से लेकर के शैनी पंचेंद्रीय जीवों तक मेरे द्वारा हिंसा ना हो, इस बात का ख्याल रखना है। तीर्थ यात्रा में जाने पर किसी भी प्रकार से मेरे द्वारा झूठ ना बोला जाए, इस बात का ध्यान रखना है। तीर्थ यात्रा में मेरे द्वारा किसी भी प्रकार से किसी की कोई चीज बिना पूछे ना ली जाए, इस बात का ध्यान रखना है। तीर्थ यात्रा में मुझे पूरी तरह से अपने मन को वशीभूत रखना है। ऐसा ना हो कि तीर्थ यात्राओं में मेरा मन चलायमान हो जाए, विषयों के प्रति दौड़ने लग जाए और मैं भटक जाऊं, इस बात का ध्यान रखना है। ब्रह्मचर्य की साधना तीर्थ यात्रा में जाने वाले व्यक्ति को घर से निकलने के साथ ही कि अब जब तक यह यात्रा चलेगी मैं ब्रह्मचर्य व्रत का परिपालन करूंगा, ऐसा भाव लेकर के जाना है। परिग्रह का परिमाण कि जितना मैंने सामान इकट्ठा किया है 1-2 बैग लेकर के जा रहा हूं, बस यही मेरा परिग्रह है, बाकी सबका त्याग। बाकी सबका साथियों, मैं आप सबसे कहता हूं ये नियम को लिए बिना यदि यात्रा की तो यात्रा का फल हमें प्राप्त हो। लोग तो सम्मेद शिखर जी जाते हैं। कहां जाते हैं सुरेंद्र? सम्मेद शिखर जी जाते हैं और नीचे से लेकर के ऊपर तक सम्मेद शिखर की दुर्दशा कर रखी लोगों ने। पूरा कचरे का घर हो गया सम्मेद शिखर। चारों तरफ पॉलीथीन, चारों तरफ पैकेट खा करके वहीं पर फेंकना। आप सीढ़ियों के दोनों तरफ देखो कचरे का भंडार है। किसने किया? अन्य जाति के लोगों ने। किसने किया? वहां पर रहने वाले उन आदिवासियों ने। किसने किया? जो कहते हैं कि सम्मेद शिखर का कण कण पूजनीय है, उन लोगों ने ही वहां के कण कण में गंदगी कर रखी है। क्या मैं 2001 में 2001 में सम्मेद शिखर जी पहली बार गया था। 2002 में मैं दूसरी बार गया। 2003 में मैं तीसरी बार गया। हैट्रिक की मैंने। क्या हैट्रिक? अहमदाबाद चतुर्मास के बाद, गिरिडीह चतुर्मास के बाद और रांची चतुर्मास के बाद लगातार 3 साल
तीर्थराज की यात्रा की, और तीनों साल मैंने बढ़ती हुई वहां की स्थिति देखी। 2001 में जो स्थिति थी 2000 में और बिगड़ गई, 2002 में और बिगड़ गई, 3 में और बिगड़ती चली गई। मैं सोचता हूं कि आज की स्थिति क्या होगी, क्योंकि पहले तो लिमिटेड दुकानें थीं, अब तो हर कदम पर नीचे से ऊपर तक पार्श्वनाथ की टोक के नीचे अब तो शानदार भजिए गरम गरम तल के दे रहे हैं, कचौड़ी उतार उतार करके दे रहे हैं, समोसे निकाल निकाल के दे रहे हैं। बोलो ना हाँ। अरे वो तो अभी जाते सिर्फ 1 तारीख को, बाकी नहीं जाते। बहुत अपन लोग ही जा रहे हैं। पर्यटक सिर्फ 1 तारीख को नए वर्ष पर पूरे बंगाली लोग जाते हैं। मैं भी गया हूं उस टाइम पर, क्योंकि उनका एक टाइम फिक्स है। एक उनकी कोई जयंती आती है, उस समय वो जाते हैं। साल में 2 या 3 बार ही उनका आना जाना होता है, बाकी हम लोग ही होते हैं। पूरा पहाड़ ऊपर से नीचे तक पहले लोग नियम लेकर के जाते थे, जब तक पूरी टोकों की वंदना नहीं कर लूंगा तब तक पानी भी ऐसा नियम लेते थे। और सभी टोकों की वंदना करने के बाद, पार्श्वनाथ टोक की वंदना करने के बाद नीचे उतर करके आते थे, और भाता घर में जब उन्हें वो नुक्ती सेव मिलता था, हा 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 हा, ऐसा लगता था ये नुक्ती सेव नहीं है तो मुक्ति के सेव है। और वहां का फिर वो ठंडा पानी पी करके तबीयत गार्डन गार्डन होती थी। अब तो क्या, व्यक्ति लगातार आधा किलोमीटर चलता है, चाय बना दे, चाय। वो रात को 2 बजे चाय बना के दे रहा है सामने वाला। थोड़ी दूर गया, एक चाय और बना दे भाई। ये दशा है लोगों की। अब तो बोलते हैं बाइक चलने लगी, धड़ाधड़ बाइक चल रही उतर रही है। अब वो कहां रहा है आनंद तीर्थ यात्रा का? बोलो तो सही। मैंने जब तीर्थ यात्रा लगातार हैट्रिक करते हुए 3 साल की, तो उन 3 बार की यात्रा में 72 वंदनाएं कर ली। 3 बार तड़ाधड़ चढ़ते जाने का दे धनादन। बिल्कुल टाइम फिक्स था मेरा। 5 बजे निकलता था विमल सागर जी को प्रणाम करके, और 6:10 पर गौतम स्वामी। सीधे सांस वहीं लेते थे जाकर के। अब पूरी वंदना करने के पश्चात 11 बजे वहां से चलता था। 11 बजे चलता था, 11:55 पर सीधे के सीधे विमल सागर जी पर, पार्श्वनाथ टोक से सीधे आए। और आने के बाद पानी तैयार रहता था, तुरंत शुद्धि करके आहार चर्या। 11-12:40-42 पर आहार खत्म होकर के बैठ गए। सामायिक हो गई आज की वंदना, फल फिर चलेंगे। मध्यलोक में ही रहता था मैं आनंद के साथ, और ये यात्रा चलती थी, बड़ा आनंद रहता था। परंतु आज की तारीख में लोग यात्रा तो कर रहे हैं, संख्या भी बढ़ रही है, लेकिन तीर्थ राज में अशुद्धता भी बढ़ती। कारण एक ही है, लोगों ने यात्रा तो जारी रखी है, लेकिन पापों का त्याग उन्होंने नहीं किया है। यदि पापों का त्याग करके यात्रा करे तो निश्चित तौर पर भाव सहित बंदे जो कोई, ताहि नरक पशुगति उसी की नहीं होगी। अभी तो बस वंदना हो रही है। ऊपर पहुंचने के बाद आदमी दर्शन कम करता है, फोटो ज्यादा खिंचवाता है। फोटो ज्यादा, हाँ मेरी ले लेना भगवान के साथ। पारसनाथ के चरण तो देख ही नहीं रहा है, वह ऐसे हाथ रखा करके ऐसा देख रहा है। अरे जिसे देखने आया था उससे
फोटो खिंचवाओ, मैं मना नहीं करता हूं, लेकिन पहले ढंग से वंदना कर लो। जब सब हो जाए तो कहना भाई वंदना हो गई, अब एक स्मृति के लिए एक फोटो तो बनती है। एक फोटो तो अब तुम जाते ही से मेरे पास भी लोग आते हैं, नमोस्तु मोस्तु तो भया भाड़ में, एक फोटो ले लो भाई। है? पहले वंदना, पहले नमोस्तु, पहले नमस्कार, जो हम करने गए हैं पहले वह करो, उसके बाद फोटो खींचे तो ठीक और ना खींचे तो, क्योंकि मोबाइल में फोटो आए ना आए चलेगा, उसके केवल ज्ञान में हमारी फोटो आना चाहिए, उसके केवल ज्ञान में। क्योंकि केवल ज्ञान में तीनों लोकों के चराचर पदार्थ स्पष्ट दिखाई देते हैं। आपका मोबाइल तो बाद में खींचता है, केवल ज्ञान की दृष्टि में आप पहले आ जाते हैं। तो हमारा भाव वो हो कि हम जो कुछ भी करें भगवान के केवल ज्ञान में हम झलके, और आप अच्छा करोगे तो अच्छे झलकोगे, और खाली फोटो खिंचाओगे तो भगवान को ही मालूम है फोटो खिंचवाने आया है, तो खिंचवाओ फोटो और फूटो। साथियों, सब कुछ जरूरी है, लेकिन पहले आवश्यक क्रिया, पहले जिस काम से हम गए हैं पहले वह होना चाहिए। कई लोग तो भव्याति भव्य मंदिरों को देख करके, इतना सुंदर मंदिर, वो मंदिर सुंदर देखने के चक्कर में भगवान के दर्शन नहीं कर पाता, पूरा वह वीडियोग्राफी फोटोग्राफी वही करता रहता है, दर्शन तो उसने किए ही नहीं। चूक गया बेचारा। क्या हो गया? चूक गया। इसलिए अन्य स्थाने कृतम पापम धर्म स्थाने विनश्यति, यहां पर आपके किए हुए पाप समाप्त हो जाएंगे, परंतु यहां पर किए गए पाप समाप्त होने वाले वो फल दे करके ही जाएंगे। ये वो स्थान पर उस वेदी में तुमने मुझे बिठा दिया जहां पर बरसों भगवान बैठे, वही तो बरसों भगवान बैठे। क्योंकि यहां आने के बाद जब मैंने ऐसे देखा तब मुझे लग गया कि जब मंदिर तोड़ करके बनाया गया तो उस टाइम पर भगवान को यहां पर विराजमान किया गया होगा, इसलिए वेदियां हैं यहां पर व्यवस्थित बनी हुई है। आपने 3 साल तक यहां पर भगवान के दर्शन किए। अप्रैल में पंच कल्याणक करके भगवान को वहां पर विराजमान किया। घंटा तो आज भी लटका ही है। क्या घंटा? तो क्योंकि वहां पे नया लग गया, तो जब नया आ जाता है तो पुराने को कौन पूछता है, बताओ ना। है अभी मैं कह रहा था कि यहाँ पर मंदिर नया, संत निवास नया, धर्मशाला नई, सब कुछ नया, लेकिन बाजार पुराना। वहां मैंने पढ़ा पुराना बाजार। मैंने कहा बेटा तुम कितना भी नया कर लो, बाजार तो पुराना ही रहे। तो ऐसे डिग्गी कल्याण के नाम से प्रसिद्ध यह गांव, पहली बार जब मैं यहां पर आया था तब भी अचानक आया था। महावीर जयंती का अवसर था और जुलूस निकलना था, और सुबह महावीर जयंती के दिन मेरा यहाँ पर मंगल प्रवेश हुआ, और उस दिन शानदार तरीके से महावीर जयंती का वह शोभा यात्रा उत्सव यहाँ पर मनाया गया। उस समय अब मैं विचार करता हूँ कि उस समय आया था तो महावीर जयंती के लिए आया था, अंतिम तीर्थंकर के लिए, और इस बार आया तो पहले तीर्थंकर के लिए। आने ये तो डिग्गी महाराज का चमत्कार ही है क्या? अंतिम तीर्थंकर के लिए आया था और इस बार पहले तीर्थंकर के लिए आया। मुझे बहुत बोलते रहे मालपुरा वाले, महाराज श्री अतिशय क्षेत्र आदिनाथ भगवान यहाँ पर लड्डू चढ़वाओ, बहुत आनंद रहेगा, रुक जाओ। मैंने कहा नहीं, मैं तो डिग्गी जाने वाला हूं, मैं तो
डिग्गी जाने वाला हूं। अब देखना है आप, अंतिम तीर्थंकर के जन्म जयंती पे आया और पहले तीर्थंकर के निर्वाण महोत्सव पर आया, यानी कि तुम्हारा जन्म भी सफल और तुम्हारी मृत्यु भी सफल होने वाली है। जिंदगी में चाहिए क्या? जन्म सफल हो जाए और मृत्यु समाधि बन जाए। भगवान आदिनाथ स्वामी का मोक्ष कल्याणक मनाया जाएगा। साथियों, डिग्गी में छोटी सी समाज है। 40 घर की समाज कोई बहुत बड़ी समाज नहीं होती, लेकिन आप लोगों ने जिस तरह से मंदिर का नवीनीकरण किया है, उससे लगता नहीं है कि छोटी समाज है। उससे लगता है कितना सुंदर है आपने मंदिर माना कि सहयोग करने वाले बाहर के भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि खाली डिग्गी की हो, बाहर वाले ने भी सहयोग किया हो, वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन कहलाएगा तो यही कि डिग्गी वालों ने क्या शानदार मंदिर तैयार किया। आप नीचे ही खड़े होकर के नीचे वाले भगवान के तो दर्शन मिलते ही हैं, लेकिन ऊपर के पार्श्वनाथ भगवान कितने सुंदर लगते हैं? नहीं लगते? अद्भुत। और यदि ऊपर और शिखर पे चले जाओ, आने शिखर जी तुम्हारे यहां और गोमटेश्वर तुम्हारे यहां, दोनों यहां पर है। तो डिग्गी निश्चित तौर पर मैं यहां की छोटी सी समाज को अपना मंगलमय आशीष इस भाव से दूंगा कि आप कम जरूर है, लेकिन कम होना और कम होने के बाद दम होना। लोग तो मंदिर का रिनोवेशन नहीं करवा पाते, तुमने तो पूरा यूं करके यूं खड़ा कर दिया। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।